हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान विजीजे। आज हम पार्ट 16 यूनिट 15 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द यूनिट इज स्कूल स्विमिंग क्लब। 7 स्टूडेंट्स ऑफ आनंद पब्लिक स्कूल want to join the swimming club of the school. Following information about the student is recorded in the table below. अब जितने भी बच्चे चाहते हैं कि इतने जो बच्चे हैं यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस क्लब में उनका एडमिशन हो जाए, तो उनके लिए कुछ डिटेल्स चाहिए थी, इंफॉर्मेशन तो उन्होंने मांगी थी, ये उन्होंने दी है। मंथ एंड ईयर ऑफ द बर्थ, हाइट एंड डिस्टेंस ईच स्टूडेंट कैन स्विम मीटर्स। इतना मतलब जितना बच्चा स्विम कर सकता है एक बार में, उसकी कैपेबिलिटी अभी क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने डिटेल्स ली थी। ये उसका टेबल दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस क्या पुट ऑन होते हैं ये देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु कैन ज्वाइन द क्लब। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो बच्चे इस क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। तो टू ज्वाइन द स्विमिंग क्लब यू मस्ट बी एटलीस्ट 12 years ओल्ड इन मार्च 18। मतलब जब मार्च 18 आएगा तो वो जो स्टूडेंट है 12 years का कंप्लीट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर्स टॉल, एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर्स टॉल होना चाहिए। मतलब 150 सेंटीमीटर से छोटा वाला बच्चा नहीं लिया जाएगा, उससे बड़े वाले बच्चे लिए जाएंगे स्विमिंग क्लब में। एबल टू स्विम एटलीस्ट 0.5 किलोमीटर्स, और उन्हें 0.5 किलोमीटर्स स्विम करना भी आना चाहिए। तो मीटर्स में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स। तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे ये वाली यूनिट्स, या तो आप इसे चेंज कर लें या फिर इन सबको किलोमीटर्स में चेंज कर लें, या तो मीटर में या किलोमीटर में। तो चलिए अब और आगे पढ़ते हैं। ये दिया भी है इन्होंने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु कैन ज्वाइन द क्लब। अब हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से इस पूरे चार्ट को प्रिपेयर करेंगे और उसका पूरा हम डिटेलिंग्स निकालेंगे, कौन सा बच्चा इस क्लब को ज्वाइन कर सकता है। सबसे इजी जो हमें लग रहा है वो दिख रहा है कि एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर्स टॉल। अब 150 सेंटीमीटर्स मीन्स हम इसको मीटर्स में चेंज कर लें तो 1.50 हो जाएगा। क्यों, 150 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 2 zeros हैं, तो बैक साइड से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1.50। तो मतलब एटलीस्ट 1.50 मीटर्स टॉल आपका बच्चा होना चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं 1.50 मीटर्स से बड़ा कौन है, वही उस क्लब में जा सकता है। एक ये 1.62 वाला बड़ा है, 1.43 छोटा है, नहीं होगा। 1.53 ये बड़ा है, फिर 1.56 ये बड़ा है, 1.64 भी बड़ा है, 1.52 इज ऑल्सो बिगर। बस, तो ये जो दो बच्चे हैं ये तो पहले ही आपके आउट हो गए। अब जो ये हमने जो सर्कल करे हैं उनका हम दूसरा क्राइटेरिया लिख लेते हैं। एबल टू स्विम एटलीस्ट 0.5 किलोमीटर्स। अब 0.5 किलोमीटर्स जो स्विम कर सकता है, तो अब ये 200 मीटर्स है। 200 मीटर्स अगेन उसको 200 को हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 कट हो गया, ये 0 से 0 कट गया एंड बचेगा 0.2, या फिर हम डायरेक्टली 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0.2 हमारा आ जाएगा। तो ये 0.2 है, तो 0.2 वाला ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। 500 वाला ये क्वालिफाई हो गया, पर पहले से ही हमारा विभा तो पहले से ही हमने कैंसिल आउट कर दिया था क्योंकि उसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं रही थी, तो हम इसको हटा देते हैं। 1500 मतलब 1.5, तो ये आगे जाएगा। फिर 1000 है, ये भी आगे जाएगा। फिर 600 है, ये भी आगे जाएगा क्योंकि ये 0.6 है। फिर 1000 है, ये भी आगे जाएगा, और ये तो हमारा पहले से ही कट हो गया। तो अभी हमारे नए क्राइटेरिया के हिसाब से ये 4 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमने ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया, ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया। अब हम एटलीस्ट 12 years ओल्ड इन मार्च 18। तो नाउ वी विल फाइंड द एज। अब ये किरण का हम लेते हैं जैसे February 2006, तो 6 मतलब 7 में 1 year हो जाएगा, 7 8
ऐसे करके हम काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि 2000 मार्च 18 तक लेना है। फरवरी में उसका फिर से बर्थडे आ जाएगा, तो फरवरी 18 में वो कितने इयर्स का हो गया, हमने काउंट करा तो 12 इयर्स, और फरवरी में कंप्लीट हो गया, मार्च एक और मंथ है, तो क्या हो जाएगा इसका 12 इयर्स एंड 1 मंथ। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। ये वाला जो हमने निकाल लिया है 12 इयर्स 1 मंथ, मतलब इसके तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो किरण विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्विमिंग क्लब। इसी तरह से जनवरी 2007 का निकालते हैं। 7 है, 7 के बाद हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो 11 आ रहा है, तो 11 इयर्स तो वैसे भी नहीं आना, एटलीस्ट 12 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो ये इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। फिर दिसंबर 2005 श्योरली हो जाएगा, क्योंकि 2006 वाला भी जब सेलेक्ट हो सकता है तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, इसका भी आप निकाल लीजिए। अगस्त 2006 तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगस्त 2006 है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। तो सिर्फ इसी का 2 ही स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जो कि सेलेक्ट होंगे स्विमिंग क्लब के लिए। तो हमने अलग अलग क्राइटेरियाज को लेके सिंपल वे में सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इस तरीके से फुल टेबल बना के फुल टेबल बनाएंगे तो आपको और इजी हो जाएगा, और कैलकुलेशंस भी आपको समझ में आएगी कि आपको 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है या किलोमीटर को चेंज करना है या एज फाइंड आउट करना है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से ये फुल चार्ट बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द स्विमिंग क्लब। हमारे 2 ही आंसर आए हैं, किरण एंड फेजल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। द स्विमिंग पूल हैज अ डाइविंग बोर्ड where the swimming coach trains the student to dive off boards that are placed at different heights. Dive boards होते हैं ना, हम जैसे यहाँ से जंप करते हैं या अलग अलग हाइट से स्टूडेंट्स जंप करते हैं या स्विमिंग पूल में। द स्पीड s मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड है वो s मीटर पर सेकेंड है। When they enter the water from a board of height भी दी हुई h मीटर्स can be found using this formula, उसको हमें निकालना है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू निकालना है जब h इज इक्वल टू 10 मीटर, तो आप जस्ट इसको वैल्यू को पुट करेंगे, s इज इक्वल टू रूट 1.96 इंटू 10 मीटर्स। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना चाहिए, यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमेशा क्वेश्चंस गलत होंगे। तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 1.96 है तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का, तो 1.4 हो जाएगा इंटू 10, तो यू विल गेट 14 मीटर्स। इसका आंसर हो गया। आप 196 का जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 1 के बाद पॉइंट आ जाता है। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ h व्हेन s इज इक्वल टू 4.2 मीटर पर सेकेंड। सेम इसमें वैल्यू पुट करना है, s की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रूट 1.96, और h तो हमारा है ही है, ये मीटर पर सेकेंड यूनिट्स है, तो इससे अपने को कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो वैल्यूज हमें इजीली फाइंड आउट हो जाती है। बस हम इसको सॉल्व करेंगे। h इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय रूट 1.96, तो इसका तो हमें वैसे ही फाइंड आउट कर लिया था, 1.4 है, पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, ये इसका 1.4 हो ही गया है, मतलब 4.2 अपॉन 1.4, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। नाउ यू सॉल्व इट, यू गेट 3 मीटर्स, तो इसका वैल्यू ऑफ h क्या हो जाएगी, 3 meters. Read the interesting fact, you will enjoy it. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching Gyanvi GJ.